धुंध से ढके पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सदियों से अपने भीतर एक गहरी और भयावह रहस्य छुपाए हुए है। गांव के हर व्यक्ति को इस प्राचीन सुरंग के बारे में पता है, जो ब्रिटिश शासन के समय से बंद है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह सुरंग श्रापित है और इसके भीतर कुछ भयानक बुराई कैद है। इस बीच एक दिन भारतीय सेना की एक टुकड़ी को आदेश मिलता है कि उन्हें इस पुरानी सुरंग को खोलना है। बुजुर्ग चेतावनी देते हैं कि इस सुरंग के भीतर कोई साधारण खजाना नहीं है, बल्कि एक पुरानी बुराई छिपी है, बेताल का अभिशाप। लेकिन सेना के अधिकारी इन चेतावनियों को अनदेखा। सेना के जवान जब अंदर जाते हैं तो अचानक वहां कुछ असाधारण घटित होता है। सुरंग के भीतर सैकड़ों सालों से सोए हुए मृत ब्रिटिश सैनिकों की जॉम्बी सेना जाग उठती है। उनके सड़े गले शरीर, फटे पुराने कपड़े और लाल आंखें भयानक रूप धारण कर लेती हैं। उनके साथ ही बेताल प्रकट होता है। बेताल एक विशाल और खौफनाक राक्षस, काले कपड़ों में लिपटा हुआ और चांदी के आभूषणों से सज्जित है। उसकी आंखों में भूख, घृणा और बर्बादी की ललक साफ झलकती है। वह जॉम्बी सैनिकों को अपने नियंत्रण में लेता है और गांव पर हमला करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाता है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपने घरों से भागने लगते हैं, जबकि जॉम्बी सैनिक गांव के घरों को जलाने और विध्वंस फैलाने लगते हैं। भारतीय सेना के जवान अब इस अभिशाप का सामना करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर गांव की रक्षा के लिए तैयार होते हैं। वे बेताल और उसकी जॉम्बी सेना के खिलाफ एक भयंकर युद्ध में उतरते हैं। इस युद्ध के दौरान जवानों को बेताल की असली शक्ति का पता चलता है। वह अमर है और साधारण हथियारों से उसे पराजित नहीं किया जा सकता। इस बीच एक जवान को एक पुराने अनुष्ठान का पता चलता है, जिसके माध्यम से बेताल की शक्तियों को कम किया जा सकता है। यह अनुष्ठान जॉम्बी सैनिकों को निष्क्रिय कर सकता है और बेताल को कमजोर कर सकता है। जवान इस अनुष्ठान को करने का प्रयास करते हैं और अंततः बेताल की शक्तियां कम होने लगती हैं। जॉम्बी सैनिक एक एक करके धूल में बदल जाते हैं और बेताल भी अंततः पराजित हो जाता है। सुरंग फिर से बंद कर दी जाती है और गांव में शांति लौट आती है। हालांकि सुरंग के बाहर कुछ दरारें छुपी रह जाती हैं, संकेत देती हैं कि बेताल का अभिशाप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। गांव वालों के मन में एक डर बना रहता है कि यह बुराई फिर से लौट सकती है और कोई भी उस श्रापित सुरंग को खोलने की हिम्मत नहीं करता।